बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। बच्चों, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो अल्लाह पाक से मैं दुआ गो हूँ कि अल्लाह पाक आप सबको, अभी जो आपके आगे फेडरल बोर्ड के एग्ज़ाम्स हो रहे हैं या कोई भी बच्चा कोई दूसरे बोर्ड के एग्ज़ाम्स दे रहा है, तो मैं अल्लाह पाक से दुआ करता हूँ कि अल्लाह पाक आप सबको बहुत ही अच्छे नंबरों से कामयाब अता फ़रमाए, कामयाबी दे अल्लाह पाक आपको। और अल्लाह पाक से मैं ये दुआ करता हूँ कि अल्लाह पाक आपकी सेहत रखे, एग्ज़ाम्स के दिनों में आपको खैर खैरियत से रखे, सेहत के साथ खैर खैरियत से रखे। और अल्लाह पाक से ये भी मैं दुआ करता हूँ कि आपकी तवक्को से ज़्यादा आपको नंबर दें। अल्लाह पाक अपने ख़जानों से और अपनी हिकमत से और अपने फ़ज़ल व करम से आपको बहुत अच्छे नंबरों से कामयाब अता फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन। स्टूडेंट्स, मैं आपके पुरज़ोर कहने पर काफ़ी बच्चों की तरफ से मैसेजेस आ रहे थे, पेरेंट्स की तरफ से भी मैसेजेस आ रहे थे, कॉल्स आ रही थी कि जी आप जल्दी से बच्चों को इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, गेस क्वेश्चन बताएं ताकि बच्चों की तैयारी जो है उसके मुताबिक अच्छी हो सके। तो मैं पहले आपको सेकंड ईयर के इम्पोर्टेंट गेस क्वेश्चन बता रहा हूँ, क्योंकि फ़र्स्ट ईयर का भी फेडरल बोर्ड का पेपर थोड़ा लेट है निस्बतन सेकंड ईयर का पहले हो रहा है पेपर मैथ का। तो मैं एक दो दिनों में फ़र्स्ट ईयर के भी इंशाल्लाह जो है ना इम्पोर्टेंट गेस क्वेश्चन उनकी वीडियो अपलोड कर दूंगा। अभी मैं इंशाल्लाह, पहली ये मेरी वीडियो है, इंशाल्लाह सेकंड वीडियो में मैं कंप्लीट कर दूंगा आपके ये सारे चैप्टर्स। तो आप ये अपनी बुक्स पर निशान लगा लें या अलग से पेज पर लिख लें। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं ऑफ मैथमेटिक्स बुक 2 KPK के बुक के लिहाज से एग्ज़ाम्स 2025 में जो पेपर्स आपका हो रहा है उसके लिहाज से चैप्टर 2 की एग्जाम्पल 7 पेज 30 इसको अच्छी तरह से कर लें। ये शॉर्ट क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से आ सकती है। इस एग्जाम्पल का पार्ट सी और डी आपने करना है। एग्जाम्पल 7 पेज 30 इसका बच्चों पार्ट सी और डी कर लेना। एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 4 इसका पार्ट सी और डी, इसको भी आपने शॉर्ट क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से तैयार करना है। एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 1 ये MCQ पॉइंट ऑफ व्यू से आएगा। वैसे तो MCQ कहीं से भी आ सकता है, क्योंकि MCQ का जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बनते हैं सेक्शन ए, उसका फील्ड बहुत वसी है। वो जैसे मर्जी बना ले, किसी भी टॉपिक से किसी तरह का मर्जी MCQ बनकर आ सकता है। फेडरल बोर्ड है चाहे दूसरी इंजीनियरिंग, जो भी इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटीज़ के आप टेस्ट दे रहे होते हैं, तो MCQ का काफ़ी वसी फील्ड है। तो MCQ टिपिकली नहीं बताया जा सकता कि ये वाला MCQ आएगा, उस जैसा या उस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी बनकर आ सकता है। तो आपने क्वेश्चन 1 को MCQ पॉइंट ऑफ व्यू से याद करना है, देखना है, तैयार करना है। क्वेश्चन 5 का पार्ट ए और बी कर लेना और इसको शॉर्ट क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से तैयार करना है। एग्जाम्पल 27 ये पेज 48 पे है, इसको देख लेना। ये एग्जाम्पल आपने MCQ पॉइंट ऑफ व्यू से भी बनकर आ सकती है, यानी इसका रिजल्ट पूछ सकता है, या इसी को वो शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे भी बनाकर दे सकता है। स्टूडेंट्स, ये 3 रिजल्ट्स हैं, इनमें से एक ने मस्ट आना है। ये 2 शॉर्ट क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से, जबकि ये रिजल्ट जो है ये लॉन्ग क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से आ सकता है। साइन x ओवर x लिमिट x अप्रोचेस टू 0 दिस इज इक्वल टू 1। ये वेरी इंपॉर्टेंट ट्रिग्नोमेट्रिक रिलेशन है, वेरी इंपॉर्टेंट ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूला लिमिट के लिहाज से। तो इन 2 को शॉर्ट क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से, जबकि इसको लॉन्ग क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से तैयार कर। एक्सरसाइज 2.3 के अंदर क्वेश्चन नंबर 1 इसका पार्ट सी, एफ और एच पार्ट, इसको आपने MCQ पॉइंट ऑफ व्यू से तैयार करें। क्वेश्चन 6 जो है इसी एक्सरसाइज का, इसके ये वाले जो पार्ट है A, B, C, D एंड G पार्ट, इनको बच्चों शॉर्ट क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से तैयार करें, जबकि इसके ये वाले जो 2 पार्ट हैं इनको MCQ पॉइंट ऑफ व्यू से तैयार करना है। इसमें बेसिकली वो E वाला फार्मूला लग रहा है इन 2 में, तो ये MCQ पॉइंट ऑफ व्यू से कई बार ये E वाला जो क्वेश्चन है जिसका आगे आंसर E की पावर में
ये दो पार्ट्स, ये आया कई बार। एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4, 6 इनको लॉन्ग क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से तैयार करना है। और ये जो 6 पे मैंने स्टार डाला है, मुझे इस पर ज्यादा उम्मीद है ये आएगा क्वेश्चन 6। बाकी इन 2-3 क्वेश्चन को भी देख लें। ये चारों क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से आपने प्रिपेयर कर लेने। क्वेश्चन 5 ये शॉर्ट क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है 2.4 एक्सरसाइज का। चैप्टर नंबर 3 ये इसकी जो पहली एक्सरसाइज है ना 3.1, ये फर्स्ट प्रिंसिपल या बाय डेफिनेशन डेरिवेटिव बाय डेफिनेशन मेथड या बाय फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड, ये बड़ी सिंपल एक्सरसाइज है, वेरी इजी है। इसमें से वो अगर क्वेश्चन आसान बनाने के मूड में हो, आसान पेपर देने के मूड में हो, तो इनमें से ये 3 क्वेश्चन जरूर कर लेना, 6, 7 और 8। 6 के ऑल पार्ट्स, 8 के ऑल पार्ट्स और क्वेश्चन 7 ये देख लेना। 3.1 का अच्छी तरह इसको कर लेना। 3.2 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4 इसका पार्ट C, D एंड क्वेश्चन 5 इसको प्रिपेयर करना, अच्छी तरह से कर लेना। एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 3 इसका पार्ट C एंड D, क्वेश्चन नंबर 5 इसके ऑल पार्ट्स एंड क्वेश्चन नंबर 6 इसके ऑल पार्ट्स आपने देखने हैं एक्सरसाइज 3.3 के। यहां से आगे एक एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल 18 इसका पार्ट B कर लेना, ये पेज 89 पर है। एक्सरसाइज 3.4 से क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट E और F इसको तैयार करना और क्वेश्चन 3 का पार्ट F तैयार कर लेना एंड क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5 इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5 ये तैयार कर लेना। एक्सरसाइज 3.5 का क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट F उसका देख लेना, उसको अच्छी तरह कर लेना। चैप्टर 4 को देखें, इसके अंदर एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर जो 1 है इसको बच्चों आपने MCQ पॉइंट ऑफ व्यू से तैयार करना है। ये एक्सरसाइज हायर ऑर्डर डेरिवेटिव की है। इसके शुरू में जो टॉपिक है हायर ऑर्डर डेरिवेटिव के फार्मूलाज, उनको आपने अच्छी तरह करना है। ये आगे आपको डिफरेंट इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटीज में भी काम आएंगे ये फार्मूलाज जो हैं। एक्सरसाइज 4.1 से पहले जो हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स के फार्मूलाज हैं, 4-5 किस्म के फंक्शंस के उन्होंने आगे फार्मूलाज, डायरेक्ट हायर ऑर्डर का फार्मूला nth डेरिवेटिव, कोई भी अचानक से रैंडम डेरिवेटिव मांगे तो उसके लिए उन्होंने फार्मूलाज दिए, इनको वैसे भी तैयार कर लेना। ये आगे डिफरेंट यूनिवर्सिटीज के जो आप इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी के लिए एंटी टेस्ट देंगे वहाँ पे ये यूज होंगे ये फार्मूलाज, इसलिए इनको अच्छी तरह कर लेना। और इसका क्वेश्चन 1 MCQ पॉइंट ऑफ व्यू से देख लेना, उसमें सेकंड डेरिवेटिव किसी भी चीज का मांग सकता है। वो यूं भी दे सकता है कि शॉर्ट क्वेश्चन के फॉर्म में 4 नंबर का सवाल या पिंडी बोर्ड में 2 नंबर का सवाल सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव मांग रहा है क्वेश्चन 1 में, MCQ भी बना सकते। क्वेश्चन नंबर 3 इसका पार्ट A, C एंड D इसको तैयार करें। इसका क्वेश्चन 6 जो है इसी एक्सरसाइज का, इसके ऑल पार्ट्स देखने हैं। MCQ पॉइंट ऑफ व्यू से भी वो चाहे तो दे सकता है कि इस फंक्शन का छठा डेरिवेटिव क्या है, और वो शॉर्ट क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इस क्वेश्चन 6 से कोई चीज दे सकता है। इसके तमाम पार्ट्स देख लें। एक्सरसाइज 4.2 से बच्चों शॉर्ट क्वेश्चन जरूर आएगा इंशाल्लाह ताला। एक्सरसाइज 4.2 से शॉर्ट क्वेश्चन पक्का है। क्वेश्चन 2 के ऑल पार्ट्स ये इक्वेशन ऑफ नॉर्मल के पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन है। क्वेश्चन 3 के भी तमाम पार्ट्स देखें, ये इक्वेशन ऑफ टेंजेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, यानी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट मांग रहा है, इसमें इक्वेशन ऑफ नॉर्मल मांग रहा है। क्वेश्चन 4 जो है ये टेलर सीरीज का सवाल है। ये 2 सवाल लॉन्ग क्वेश्चन में बनाकर दे सकते हैं, 4 या 5 क्वेश्चन मैक्लारन सीरीज के पॉइंट ऑफ व्यू, मैक्लारन सीरीज का सवाल है, इसके भी तमाम पार्ट्स देख लें। और क्वेश्चन 4 ये टेलर सीरीज का सवाल है, इसके भी ऑल पार्ट्स देख लें। इन 2 से वो लॉन्ग क्वेश्चन भी दे सकता है बनाकर, शॉर्ट बनाना चाहे या लॉन्ग, उसकी मर्जी है, एग्जामिनर जो पेपर सेटर है उसकी मर्जी। एग्जाम्पल 21 पेज 117 पर है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, इसको जरूर आपने अच्छी तरह से तैयार करना है। ये एग्जाम्पल इसके आने के चांसेस बहुत हैं। एक्सरसाइज 4.3 का
क्वेश्चन 4 इसके दोनों पार्ट्स देखने, और क्वेश्चन 7 और 9 ये तीनों क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से तैयार करने हैं। ये लॉन्ग क्वेश्चन बनकर आ सकता है एक्सरसाइज 4.3 से। 4 के दोनों पार्ट्स, ए बी पार्ट, क्वेश्चन 7 और क्वेश्चन 9 ये लॉन्ग क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से तैयार कर। चैप्टर 5 के अंदर जो एक्सरसाइज 5.1 है, ये बच्चों वेरी सिंपल एक्सरसाइज है। ये आपने चैप्टर 2 से रिलेटेड जो चीज़ें हैं वही इधर वेक्टर्स की फॉर्म में, लिमिट है, कंटिन्यूटी है, इस तरह से छोटी मोटी चीज़ें हैं। तो ये एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से आ सकती है, इसको देख लेना। ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से मेरे ख्याल में इसमें से शॉर्ट क्वेश्चन या लॉन्ग नहीं बना सकता। हाँ, अलबत्ता एक्सरसाइज 5.2 से वो चाहे तो शॉर्ट क्वेश्चन दे सकता है। ये वाले क्वेश्चन तैयार कर लेना। क्वेश्चन 2 पार्ट ए, क्वेश्चन 4 पार्ट बी सी एंड क्वेश्चन नंबर 6। यहाँ से वो शॉर्ट क्वेश्चन देगा, यहाँ से वो जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कोई उठाकर एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से दे सकते। चैप्टर 6 में एक्सरसाइज 6.1 का क्वेश्चन 5, 6 और 7 इसको तैयार कर लें। एग्जाम्पल 1, एग्जाम्पल 2, एग्जाम्पल 3 ये बहुत अहम है। पेज 159, पेज 160 और ये भी पेज 160 पर। ये वाली दो एग्जाम्पल पेज 160 पर है, जबकि ये वाली एग्जाम्पल पेज 159 पर है। इंटीग्रेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत अहम एग्जाम्पल्स हैं, इनको ज़रूर कर लेना। 6.2 एक्सरसाइज का वो चाहे तो पहले सवाल में से एमसीक्यू क्वेश्चन भी बना सकता है, और चाहे तो ये वाले 3 पार्ट्स में से कोई शॉर्ट क्वेश्चन भी बनाकर दे सकता है, क्योंकि इनको हम रूल 1 या रूल 2 से डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हैं और सब्स्टिट्यूशन से भी कर सकते हैं। तो एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से भी दे सकता है क्वेश्चन को, और शॉर्ट क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी वो क्वेश्चन बनाकर दे सकता है। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट सी, पार्ट ई एंड पार्ट एफ ये तैयार कर लेना। 6.3 की ये एक एग्जाम्पल है, इसको बच्चों लॉन्ग क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से जरूर तैयार करना। 6.3 से के अंदर एग्जाम्पल 13 इसका पार्ट सी है, पेज 163 पर है। और क्वेश्चन नंबर 1 इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1, उसका पार्ट डी, आई और जे। फिर क्वेश्चन 4 को एज ए लॉन्ग क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से तैयार कर लेना। एक्सरसाइज 6.4 के अंदर से वो क्वेश्चन नंबर 1 को एज ए एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से दे सकता है, जबकि क्वेश्चन नंबर 5 को वो लॉन्ग क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से आपने तैयार करना। लॉन्ग क्वेश्चन है, ये बनकर आ सकता है। तो बच्चों ये मेरी फर्स्ट वीडियो है गेस क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से। इंशाल्लाह मैं बहुत जल्द ही बाकी चैप्टर्स के साथ मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो अपलोड कर दूंगा, आप इसको तैयार कर लें। इंशाल्लाह मैं बहुत जल्द जो है वो अगली वीडियो भेज दूंगा, जिससे आपके बाकी चैप्टर्स भी कवर हो जाएंगे इंशाल्लाह ताला।